प्यारे स्टूडेंट, आज के क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। जिस टॉपिक का नाम है आप सभी का केंद्र सरकार की योजनाएं 2024 करेंट अफेयर 2024 के बारे में आज बात करेंगे, जो कि आप सभी के लिए किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। एंड स्टूडेंट, मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि इस क्लास लिए आप सभी के एग्जाम में अच्छे खासे नंबर से आप सभी के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट, पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न इस क्लास का क्या लिया गया, और आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि इस क्लास के अंदर आप सभी को क्वेश्चन के साथ साथ उसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी लिया गया, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ। देखिएगा पहला प्रश्न आप सभी का क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए इस किसान उपज नीति को लाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है एंड आप सभी के एग्जाम में इंपोर्टेंट पॉइंट से भी प्रश्न पूछे जाते कई बार देखा गया, ठीक है ना। करे कि ई किसान उपज निधि पहल 4 मार्च 2024 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किया गया। ये किसके द्वारा शुरू किया गया, आप सभी के एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आप सभी के वाणिज्य और उद्योग और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा इसका शुरुआत किया गया। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करे कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या, जो आप सभी से पूछा गया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना। 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2 का। चलिए अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या आप सभी का इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा यहां पर इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स कर रहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना के शुभारंभ की घोषणा की है। कब किया गया है, तो 13 फरवरी 2024 को मुख्य आप सभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है कि 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश इस प्रोजेक्ट में 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा। उद्देश्य इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को रोशन करके मुफ्त बिजली प्रदान करना, हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का बेशक की जाती है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम क्या है। यहां पर आप सभी के ब्रांड का नाम पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ये भारत राइस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है।
कह रहे कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली में भारत राइस ब्रांड लॉन्च किया। कहां पर लॉन्च किया गया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो आप सी के नई दिल्ली में इसका लॉन्चिंग किया गया, भारत राइस और ब्रांड लॉन्च किया गया। चावल 5 किलो 10 किलो के पैक में 29 रुपये प्रति किलो की रियायती दर का उपलब्ध होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, उससे पहले स्टूडेंट आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपसी को कंटेंट अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लाभार्थी कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी जिसे कहा जाता है। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है, ये क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए स्टूडेंट इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। आप लोग इस इंपोर्टेंट पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लीजिएगा या क्लास को पॉज करके आप लोग क्लास का नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा। करें कि भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों में नेतृत्व गुणों को विकसित करने पर केंद्रीय एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रेरणा शुरू किया। प्रेरणा भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों और मूल्य आधारित शिक्षकों के दर्शन के अनुरूप है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को युवाओं के विकास के लिए कौन सा पहल शुरू किया है। तो आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विकसित भारत @2047 युवाओं का आवाज हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम आप सभी का ज़्यादा लग जाएगा अगर मैं डिटेल्स में इसका कराते चलो, ठीक है ना। इसलिए मैं आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग एक नोट्स बना सकते हैं, या इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास आप सभी का रिकॉर्डेड है, न कि ऑनलाइन आप सभी क्लास है, तो आप लोग पॉज करके बार बार जितना मन करे आप सभी जितना बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है कि ड्रोन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है। तो हो जाएगा उसी के महिला स्वयं सहायता समूह हो जाएगा। इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपसी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको एक बार जरूर रीड कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का पात्र लाभार्थियों को मासिक रूप से 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। चलिए अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स, इसका भी सबका मैंने इस इंपोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया ताकि आप सभी के एग्जाम में और बेटर से बेटर आप लोग कर पाए। कैसा भी प्रश्न पूछा उस प्रश्न से रिलेटेड, तो आप लोग उस प्रश्न का आंसर दे पाए, और वो तभी होगा जब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ उसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिएगा, या वीडियो को पॉज करके आप लोग क्लास को पॉज करके देख सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि नवंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नया नाम क्या दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि आपसे के लिए काफी इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न आपसे का 10 नंबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अवसर पर प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया। तो
तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर 10 का राइट आंसर हो जाएगा जनजाति गौरव दिवस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, इसका भी आप लोग देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24,24,000 करोड़ रुपए के बजट वाली एक योजना प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन शुरू किया है, जो कि लॉन्च 15 नवंबर 2023 को झारखंड खूंटी जिले से तीसरे जनजाति गौरव दिवस के रूप में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, जनजाति गौरव दिवस के संबंध में 15 नवंबर का क्या महत्व होता है, क्या महत्व है? तो ये हो जाएगा आप सभी का, यहां पर देखिएगा आप देखिएगा इसका मुख्य इंपोर्टेंट क्या है, ये हो जाएगा यह बिरसा मुंडा की जनजाति पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा जनजाति। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की पीएम स्वनिधि योजना के तहत दी जाने वाली कार्यशील पूंजी ऋण की अधिकतम राशि क्या है? तो इसकी अधिकतम राशि की बात की जाए तो 50,000 रुपये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर की पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर आप सभी का हो जाएगा सी, यानी कि रेहड़ी पटरी वाले को संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं, यहाँ पर 14 नंबर है कि मेगा स्वच्छता अभियान एक तारीख एक घंटा एक साथ अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य उसी के गांधी जयंती मनाने के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 15 नंबर की पीएम विक्रमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारंपरिक शिल्प का संरक्षण और कारीगरों का समर्थन करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम उज्ज्वला योजना के उद्देश्य से बात करें तो आवश्यक जब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। अगला प्रश्न है 17 नंबर की आम जनता में अपने अधिकार और अधिकार के रूप में विधेयक मांगने के लिए सांस्कृतिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई चालान प्रोत्साहन योजना का नाम क्या है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मेरा बिल मेरा अधिकार। देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को थोड़ा सा क्लास फास्ट लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का रिवीजन के साथ साथ आप लोग देखिए क्लास को, अगर आप लोग चाहे नोट्स बनाना तो आप लोग क्लास को पॉज करके देख सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी का टाइम वेस्ट ना करने के लिए आप सभी को मैं क्लास इतना फास्ट लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा, आप लोग क्लास को चाहे तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग स्लो भी कर सकते हैं अपने सेटिंग के अनुसार, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्रृंगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री श्रृंगार योजना की बात किया जाए तो आप सभी का हो जाएगा गरीब परिवारों की महिलाओं को जाम मुक्त प्रस्ताव प्रदान करना, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 19 नंबर क्या कर रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी परिवारों को वित्तीय समावेशन सुरक्षित करना। अगला प्रश्न है कि वास्तुकला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों का समर्थन करना, जो कि कलाकारी करते हैं, शिल्प लेखन करते हैं, उनका समर्थन करना। अगला प्रश्न है कि ई बस सेवा योजना के तहत किन इलेक्ट्रिक्स एसोसिएशन की मांग है? तो 10,000 यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, 10,000 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर की उस योजना का नाम है क्या है? नाम है जो ब्रिटिश के लिए स्नातक स्तर की योजना वाले 18 से 30 वर्ष के बीच के युवा भारतीयों का कार्य मास्टर प्रदान कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर 18 से इतना चालू किया स्वस्थ हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल SQL हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर का है कि हाल ही में कौन से चिकित्सा संस्था केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के संस्थानों को कैशलेस द्वारा प्रदान करने में सक्षम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि एम्स नई दिल्ली, असमामेर चंडीगढ़ और जीपमर पुडुचेरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर की ABPM जय के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 5 लाख रुपए हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर की 9 मई 2015 कोपेट JBY SBY और एपवाई की शुरुआत हुई। 25 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अटल पेंशन योजना क्या है? तो अटल पेंशन योजना की बात करें तो एक पेंशन योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? इस अभियान का नाम हो जाएगा उसी का संगठन से समृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेराइटी विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का उत्तरी रेखा में नगर का विकास करना, उत्तरी रेखा सीमा का विकास करना, उत्तरी रेखा सीमा पर विकास करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यात्रा के लिए सहायता योजना से सबसे अधिक लाभ किसे मिलेगा? तो कम शिक्षा और आय स्तर वाले कारखाने और सॉसेज कैदी को। चलिए अगला प्रश्न है और आज का ये आप सभी का लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि स्टेट ऑफ इंडिया योजना किस तारीख को शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।